नेताजी हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हाथ जोड़ करके घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे रिश्ता मांग रहे हो, वोट नहीं मांग रहे हैं। ये आपकी ताकत है ना, इस ताकत को आप बेजा नहीं जाने दीजिए कि अगर आप समाज को बांटने वाली शक्तियों को हराना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में अपने वोट को नहीं बंटने दीजिए। एकजुट होकर के एक मुश्त वोट कीजिए। एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को समझ लीजिए। अगर बूंद बूंद घड़ा भर सकता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी हो सकता है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा क्या होगा 5 वोट उसको भी दे देते हैं, थोड़ा वो भी खुश हो जाएगा, तो भोज है कि 2 रसगुल्ला ज्यादा खाने के लिए दे देंगे। वोट की कीमत को समझिए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि अगर आप विभाजनकारी शक्तियों को रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो, बल्कि देश के लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और आप तमाम लोगों के आत्मसम्मान पर अगर आप वोट करना चाहते हैं तो अपना एक एक वोट गिन करके दीजिए। वैसे ही जैसे आईपीएल के मैच में एक एक रन बड़ा वैल्यू करता है। अगर एक एक रन बराबर हो जाए तो सुपर ओवर में मैच चला जाता है ना, फिर सुपर ओवर से फैसला होता है। देश में, जमहूरियत में सरकार चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है। इसीलिए मैं आप तमाम आम आवाम से अपील करने के लिए आया हूं कि आपका सच आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं। अगर आप अपने मुद्दों पे सरकार चुनना चाहते हैं तो अपने वोट का बंटवारा नहीं कीजिए, एक मुश्त होकर के वोट कीजिए और समाज को बांटने वाली शक्तियों को छठी का दूध याद करा दीजिए। यही मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। अगर आप ऐसा करते हैं उसका एक संदेशा पूरे देश में जाएगा। पूरे देश के लोग जो इस गांधी और गोडसे की लड़ाई में गांधी के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि इतिहास को जिस तरीके से गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, उस इतिहास को हम सही तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। आप बताइए, नौजवान सब खड़ा है, एसएससी का तैयारी करते हो? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। लेकिन जान लीजिए, जिन्होंने इस देश में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, आज कुछ लोग जिनके पास अपनी डिग्री का आता पता नहीं है, ये वैसे लोगों को कट्टरवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत की खासियत ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने एक साथ इस देश की आजादी के लिए फांसी दिया था। इस देश की खासियत ये है कि अगर इस समाज को आप धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि पूरी देश की जनता आप असम की महान जनता की तरफ देख रही है, और हम आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि आप बेईमानों को हराइए और पूरे देश में जो किसानों की लड़ाई है उसको जिताइए। हम आपसे ये अपील करने के लिए आए हैं कि आप देश बेचने वालों को हराइए और देश बचाने वालों को जिताइए। ये अपील हम आपसे करने के लिए आए हैं। हम आपसे ये अपील करने के लिए आए हैं कि आपके जो अपने सवाल हैं कि पेपर मिल क्यों नहीं चालू हुआ, एम्स क्यों नहीं बने, आईआईटी क्यों नहीं बना, हमारे राज्य में फैक्ट्रियां क्यों नहीं आई, पलायन क्यों नहीं रुका, इन सवालों पर आप वोट कीजिए। क्योंकि भाजपा जैसी दो मुही पार्टी आज तक हमने नहीं देखी है। लेज का पैकेट देखे हैं, हवा भरा रहता है उसमें, और जब उसको फाड़िएगा तो 4 दाना चिप्स होता है। यही है भाजपा। ऊपर से आपको बड़ा बढ़िया लगेगा, अंदर जब फाड़ करके देखिएगा ना तो 4 दाना चिप्स मिलेगा। कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसके लिए चुराएंगे? प्रधानमंत्री अमित शाह के बेटा के लिए चुराएंगे, भतीजा के लिए, भतीजा के लिए चुराएंगे। पूछिए कैसे? कहते हैं कि एसएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं हो सकता है। वाह गुरु, एसएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं हो सकता है, लेकिन आईपीएल साल में 2 बार हो सकता है। अभी देखे तो पुणे में मैच हो रहा था, इंग्लैंड और इंडिया का, दर्शक नहीं था, बॉलिंग बैटिंग हो रहा था। क्यों? और उस बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है? बेबी शाह। बेबी शाह है ना, जैसा उसको प्यार से हम लोग उसको प्यार से हम लोग बेबी शाह कहते हैं। बच्चा है ना गृह मंत्री का। वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है? कौन एग्जाम पास दिया किया है? क्या मेरिट है उसका? कौन सा कंपटीशन दिया है? यही ना।
कि उसके बाबूजी के ऊपर तरीपार होने का आरोप लगा था। यही मेरिट है ना उसका, यही मेरिट है ना उसका। और इस देश के आम नौजवान जो 18 घंटा मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हैं, आप उसकी बहाली रोक दिए हैं, आप वैकेंसियां बंद कर दिए हैं, और आप एक एक करके अगर सरकारी संस्थानों को बेच देंगे तो बताइए आपको सरकारी नौकरी कहां मिलेगा? कहां मिलेगा सरकारी नौकरी? कहां मिलेगा? इस सवाल को जो पूछने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके जेलों में भर देते हैं। इनको क्या लगता है जेल में बंद करके रख देंगे तो हम सवाल पूछना बंद कर देंगे? ए साहब, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जेल से घबराने वाले नहीं है। ये घबराहट हमको नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये देश मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। ये देश, इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोगों का देश है, और 130 देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं, उनके रोजी रोटी हक और अधिकार के लिए बात करना ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने देश का नमक खाया है, हमने आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई की है। इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी है कि देश को जो लूटने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और उनके खिलाफ सच्चाई की आवाज को बुलंद करेंगे। ये कहते हैं किसके लिए चुराएंगे? मोदी जी ब्याह नहीं किए हैं। अभी इतना लोग आप मंच पे बैठे हुए हैं, जो लोग ब्याह कर लेता है सब चोर हो जाता है। बोलिए, कोई भाजपा वाला बोले ना कि मोदी जी किसके लिए चुराएंगे, मोदी जी ब्याह नहीं किए हैं, तो उसको कहिएगा सुनो, तुम्हारा माँ बाप भी ब्याह किया तो तुम्हारा बाप चोर है? पूछिएगा उसको। शादीशुदा लोग चोर होता है? ये कैसी बात है भाई? मोदी जी ब्याह नहीं किया तो चोरी किसके लिए करेंगे? अरे मोदी जी उसके लिए चोरी करेंगे जिसका दरवानी करते हैं, उसके लिए चोरी करेंगे। और हम आपको बताते हैं कि कैसे चोरी हो रहा है। कहते हैं नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए पैसा नहीं है, कहते हैं नया अस्पताल खोलने के लिए पैसा नहीं है, और 8,500 करोड़ का हवाई जहाज लाने के लिए पैसा है। कहां से आया है 8,500 करोड़ का हवाई जहाज? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आया है। आपका बच्चा, उसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, आपके इलाज के लिए अस्पताल नहीं, और लाखों का सूट पहन करके हवाई जहाज 8,500 करोड़ का चाहिए आपको। देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, अगर कुछ गलत भी करते हैं ना तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करते हैं। ये तो इतना स्वार्थी आदमी है कि अपने स्वार्थ